हम करने जा रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं फेस ट्रिमिंग। क्या बोलते हैं? पेपर पे आता है फेस ट्रिमिंग लिख देते हैं, या फिर बोलते हैं आधारभूत अनुपातिक ट्रिमिंग। क्या बोलते हैं? आधारभूत अनुपातिक ट्रिमिंग। मैंने बेटा या तो ये कह देते हैं या फिर ये कह देते हैं, होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखो याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी कभी समझा रहा हूँ और फिर आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा। क्या किसी त्रिभुज में देखिए जरा तरीका देखिए, पहले समझ लीजिए। जैसे एक त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, तो लिखने का तरीका कैसे रखेंगे? यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, मेरी बात गौर से समझिएगा, क्या बोला मैं? किसी त्रिभुज में मान लें ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मैं इस भुजा के समांतर खींच रहा हूँ एक लाइन, इस भुजा के समांतर BC के समांतर एक लाइन खींच रहा हूँ। तो BC के समांतर लाइन खींचूंगा तो वो कैसे लाइन जाएगी बताओ बेटा? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी? तो वो क्या कहता है, मेरी बात पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं उसको स्टेटमेंट में बताऊंगा कि जब मैं किसी त्रिभुज के अंदर BC के किसी भी लाइन के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर जब कोई लाइन खींचोगे तो वो दोनों अन्य भुजाओं को क्या करेगी? प्रतिच्छेदित करेगी। करेगी? काटेगी नहीं काटेगी? भाई इसके समांतर ऐसे भी तो हो सकता था, देखो या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर मान के चलो A B और C, मान चलो AC के खींचोगे तो बेटा ऐसे खींचोगे नहीं खींचोगे, इसके समांतर ये जाएगी, तब भी बेटा ये दोनों को काट रही है नहीं काट रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? और बेटा अगर मान के चलो हम भाई हमने BC के AC अब मान के चलो AB के खींचते तो बेटा वो कैसे काटते नहीं काटते? तो दोनों भुजाओं को कर रही है नहीं कर रही वो लाइन? तो हम क्या बोलेंगे? तो जब ये लाइन कट कर रही है तो दोनों भुजाओं को क्या करती है? दोनों भुजाओं को क्या करती है? काटती है। वो भी अलग अलग बिंदु पर, दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पे काट रही है। जब अलग अलग बिंदु पे काटती है तो बेटा इनका जो अनुपात होगा, समझ रहे बेटा? क्या कह रहा है बेटा कि जैसे त्रिभुज ABC के अंदर हमने देखा BC के समांतर एक लाइन खींची जिसका नाम कितना है और DE, जो AB को भुजा D पर, AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु किस पर E पर काटती है। समझ में आ गया? किस पर काटती है? एक त्रिभुज ABC के अंदर जब BC के समांतर एक लाइन DE खींची गई तो AB को कहाँ काटती है? D पर, और AC को कहाँ काटती है? बताओ, E पर काटती है। तो इन भुजाओं का अनुपात जो होगा, जो कट करने वाली जो भुजाएं हैं, मतलब AD बटा DB का जो मान होगा बेटा वो AE अपॉन BC के मान के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है, दोनों के दोनों जो अलग अलग पॉइंट है, वो दोनों भुजाओं को सम अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात में क्या करेंगे? विभाजित। एक ही अनुपात में अगर विभाजित करेंगे। अब इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज में बोलेंगे। लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे वो समझ लीजिए। समझ में आ गया नहीं यार? मैंने क्या बताया, देखो जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो दो अन्य भुजाओं को दो अलग अलग बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित करने के उपरांत इन भुजाओं का ये बिंदुओं से ये जो बिंदु है उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। यही हमारी चीज। समझ में आ गया? ये पहले मैंने बताया है। अब इसी को हम लोग फिर क्या करने वाले? प्रूफ करेंगे। क्या करने वाले? प्रूफ करेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो लिखने का तरीका कैसे होगा समझ रहे बेटा? तो लिखने का तरीका कैसा होगा? तो लिखेंगे, देखिए मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग अपना आराम से लिख लीजिएगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने से खींची जाए। देखिए आप बुक की लैंग्वेज में मत जाइए, आप सीधी अपनी बुद्धि लगाइए और अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा तो एक बार में आपको लर्न होता है। देखिए यदि
किसी त्रिभुज में, ध्यान से समझते जाओ बेटा, मेरे साथ साथ बोलते भी जाओ। यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी समझ रहे, किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर समझ रहे बेटा, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, और से देखिए, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। तब ये बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। सही है बेटा? तब ये बिंदु उन भुजाओं को क्या करते हैं? समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। समझ गया बेटा? अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो मैंने लिख दिया, किसमें बताओ? किसकी फॉर्म में लिखा है? ये तो मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं? मैथमेटिकली लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे बेटा समान अनुपात का मतलब तो मैंने AD बटा DB, जैसे मैंने ये लिखा, तो कितना लिखेंगे हम? AD अपॉन DB का जो मैं मान होगा बेटा वो A/EC के मान के बराबर होगा, A/EC के मान। लेकिन ये होगा कब? पहले मेरी बात समझिए, ये प्रॉपर्टी हम कब लगा सकते हैं? गौर से समझिएगा जरा दोनों। अब इसके बाद एक थ्योरम और लिखाऊंगा, फिर दोनों में कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए पहले समझिए ये प्रॉपर्टी हम कब लगा सकते हैं। तो कब लगा सकते हैं? देखो मेरी बात समझिए, इस प्रॉपर्टी के लगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहली चीज नंबर 1 कि एक भुजा क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कहने का क्या मतलब है कि देखिए जैसे ये त्रिभुज था हमारा, चलो मैं ये बना देता हूं, मान के चलो ये PQR रहा था मेरा, तो ये लगाने के लिए क्या होना चाहिए? गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो भुजा क्या होनी चाहिए? समांतर। क्या हो? समांतर। जब समांतर होगी भुजा तभी हम ये काम कर पाए। समझ में आ रहा भाई? जब ये भुजा इसके समांतर होगी, जब ये क्या लिखेंगे बताओ? त्रिभुज लिखने का तरीका देखो, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज किसमें बताओ? PQR। ST क्या है? समांतर है किसके बताओ? QR। समझ में आ रहा है? जब इस्तेमाल करेंगे तब इस तरीके से लिखेंगे, त्रिभुज PQR में ST क्या है? समांतर है किसके बताओ? QR। तब फेस प्रमेय से, किससे? हाँ, फेस प्रमेय से ऐसे करके लिखेंगे। फेस प्रमेय से कितना होगा बताओ? PS/ST, PS/ST का जो मान होगा PT/TR के बराबर, PT/TR के मान के बराबर। और इसी से आपका इस जो मैंने आपको ये बताया, यहाँ इसी के थ्रू 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, और इसी में से कौन सा आना है? दूसरे नंबर का। मतलब 3 नंबर ये चीज देखी जाएगी आपको, लेकिन उससे पहले ये चीज लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे मान दे देगा, यहाँ पे मान दे देगा, यहाँ पे मान दे देगा, यहाँ पे दे देगा, एक मान पूछ लेगा कोई सा, इसका मान दे देगा या फिर इसका पूछ लेगा। इस तरीके से आपको 1 नंबर का आएगा। तो ये समझ में आया या नहीं आया? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? दो अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करती है, तथा ये जो बिंदु है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही देखो लिखा हुआ होगा, सेम लैंग्वेज बिल्कुल। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी कोई रटी हुई तो है नहीं भैया, अपनी लैंग्वेज है, जो जो जिसके अंदर करना है वही वही होगा। इतना काम कर सकते हैं ना कल? तो कल आप लोगों को ये लर्न करके आनी है। समझ में आ गया? वो दिक्कत वैसे तो अभी याद हो चुका होगा, थोड़ा ट्राई करोगे? बोलो जरा एक बार।
किसी त्रिभुज में हम्म, ए बी क्यू के किसी त्रिभुज में हाँ केवल किसी बोल बिंदु के किसी भुजा के समान। किसी भुजा के समांतर दो बिंदुओं पर प्रति सर हम बोले किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा समांतर रेखा समांतर रेखा खींची गई समांतर रेखा दो अन्य भुजाओं को अन्य भुजाओं को एक दो अलग अलग बिंदुओं दो पर अलग बिंदु पर आच्छादित करती है। हाँ, तब ये तब ये बिंदु उन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। बस समझ में आया बेटा? तो ये इस तरीके से लगना है। बैठिए, पहली बार पढ़ रहे हो ना बेटा, इसलिए हेजिटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, समझ में आ गया है सबके, समझ में आ गया।